नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से फार्मा सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है और फार्मा सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से वर्क करके एक मेडिकल की जो शॉप है या फार्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, ऐसे व्यापारी जो फार्मा से रिलेटेड वर्क करते हैं, चाहे वो सर्जिकल आइटम में डील करते हों या कि होलसेल वर्क हो उनका या रिटेल मेडिसिन शॉप हो, वो सभी हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। हम इस सॉफ्टवेयर में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से वर्क करना है, बिलिंग कैसे होगी, सेल कैसे होगी, परचेज कैसे होगी, क्या एडिशनल फीचर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी मार्केट में जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसमें कंपैरिजन करके इस सॉफ्टवेयर में क्या एडवांस है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले कि हम जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमें यूजर नेम 1 और पासवर्ड एडमिन आ जाता है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं 1 से लॉगिन करते हैं तो 1 से ओपन हो जाता है। इसमें हम अपने हिसाब से यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर हैं और उनको आप चाहते हैं कि लिमिटेड वर्क दिया जाए कि सिर्फ वो बिलिंग करना चाहें तो सिर्फ बिलिंग ही कर सकें, बाकी बिल बनाने के बाद उसको डिलीट ना कर सकें, तो इसमें उस तरह की सेटिंग का ऑप्शन है। अब सबसे पहले मेनू पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट है। अकाउंट के मेनू में जब आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसे कस्टमर या ऐसे दोस्त हमारे जो मेडिकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या उसको रीसेल करते हैं तो उनको आने वाली कठिनाई भी इससे दूर हो सकती है। तो जरूरत है बस एक बार वीडियो को पूरा देखने की, पूरा समझने की। इससे आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी आपके काम करने की। तो कृपया पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें और इसमें जो जानकारी है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला देखिए, आपको ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पे हमें अगर नया अकाउंट बनाना है तो हमें न्यू में क्लिक करना है। न्यू में अकाउंट बनाने के लिए हम अपने जहां से हम माल खरीदते हैं उनका नाम भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिनको हम होलसेल बिलिंग करते हैं उनका नाम भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और या कि फिर जो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, या कि किसी भी तरह का अकाउंट क्रिएट करना हो यहाँ से किया जा सकता है। अभी कुछ लोग पूछते हैं हमसे कि हमें इतने सारे अकाउंट बनाना नहीं आता है, हमें नहीं पता है कि कौन सा किस अकाउंट में है, खर्चे के किस अकाउंट में जाएगा। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे अकाउंट पहले से बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर में बना के रखे हुए हैं, जो कि आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप पहले इसमें एक्सपेंस वगैरह के लिए आप पहले अकाउंट को चेक कर सकते हैं और सिर्फ आपको अपने व्यापारियों के नाम जिनसे आप माल खरीदते हैं उनके नाम बस ऐड करने की जरूरत है। आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं और परचेज चढ़ाते समय भी डायरेक्ट वहां से F3 करके आप परचेज पार्टी का नाम ऐड कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई भी पार्टी है या कोई अकाउंट है, अगर वो सर्च करना हो तो हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं। जैसे हमें सर्च करना है, मान लीजिए ये कैश अकाउंट, तो लिस्ट लंबी है तो हमें सर्च करना है तो हमने सिंपल यहाँ पे कैश जैसे लिखेंगे तो आपको ये पूरे अकाउंट कैश से रिलेटेड जो मैच होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे नया अकाउंट बनाने की, तो न्यू अकाउंट में क्लिक किया हमने। यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखा, मान लीजिए गायत्री ट्रेडर्स। इंटर किया हमने। इसका ग्रुप क्या है? अब अगर वह माल हमें देता है यानी कि हम उससे परचेज करते हैं तो हम सप्लायर ग्रुप में रखना है हमें उसको। हम डायरेक्ट SUP टाइप करेंगे तो सप्लायर आ जाता है, इंटर करेंगे। और अगर वह उसको हम माल बेचते हैं तो हमें कस्टमर ग्रुप में रखना है। यहाँ पे हमेशा जो सप्लायर होगा क्रेडिट होगा, वो जैसे आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट आ जाता है क्रेडिट। यहाँ पे एड्रेस और एड्रेस टू हम ये फुलफिल कर सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मतलब कि आप अगर अभी आपके पास समय नहीं है, डेटा नहीं है, तो बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी हम ऐड कर देंगे। पोस्टल कोड अगर डालना है आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए। और ये स्टेट है आपका कि वो किस स्टेट का सप्लायर है। और स्टेट कोड GST रिपोर्ट में बहुत जरूरी होता है, तो कृपया स्टेट कोड जरूर डालें। स्टेट कोड हम कैसे पता लगाएं?
तो जो भी जीएसटी नंबर होता है उसके आगे के 2 डिजिट स्टेट कोड कहलाती है। यहाँ पे 23 हमने डाल दिया, जैसे एमपी मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 23 है। इंटर करेंगे, ईमेल, फोन नंबर, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ये सारे ऑप्शन हैं, ये आप भरते हैं तो आपका डेटा बहुत अच्छा बनेगा। अगर नहीं भरते हैं तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ये पार्टी टाइप, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। यहाँ पे हम पार्टी टाइप थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि विद इन स्टेट B2B का मतलब क्या होता है। विद इन स्टेट B2B का मतलब है कि वह आपके स्टेट के अंदर है और वह बिजनेसमैन है जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो हम उसको विद इन स्टेट B2B पार्टी सेलेक्ट करेंगे। अगर वह ऐसा सप्लायर है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और वह आपके स्टेट के अंदर ही है, तो हम विद इन स्टेट कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से अगर वह स्टेट के बाहर का है तो आउट ऑफ स्टेट और उसके पास जीएसटी नंबर है तो B2B पार्टी, और अगर उसके पास नहीं है तो स्टेट कंज्यूमर पार्टी। और अगर वो कंपोजिट डीलर है, यानी कि उसने कंपोजिशन लेके रखा हुआ है और आपको माल बेचता है, तो कंपोजिट डीलर सेलेक्ट करना है आपको। इनका अगर हम सही से प्रॉपर तरीके से हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो जीएसटी रिपोर्ट बनेगी बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, आप डायरेक्ट इससे फाइल कर सकते हैं। कई सारे व्यापारियों का एक डाउट होता है कि हम टैली के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर से नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हाईटेक अपडेट हो चुके हैं, वो सॉफ्टवेयर से प्रॉपर रिपोर्ट जाती है। हमारे सभी सॉफ्टवेयर से प्रॉपर जीएसटी की रिपोर्ट फाइल की जा सकती है। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं विद इन स्टेट B2B पार्टी। यहाँ पे आते हैं, जीएसटी नंबर हम इंटर करते हैं। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है जो आपको डिटेल बताता है। मैं आपको जल्दी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी सारी जो क्वेरी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कम समय में मैं कवर कर सकूं। तो यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसका पेमेंट बिल बाय बिल क्लियर करना चाहते हैं तो हम इसमें टिक लगाएंगे, नहीं तो हम इस टिक को छोड़ देते हैं। वैसे अगर आप एक के बाद एक जैसे आप पैसे देते जाते हो तो बिल क्लियर होते जाएं, तो वो यहाँ से ऑप्शन होता है। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कि कितने दिन की उसकी लिमिट आपने उसको दी है ना, कि 50,000 का है या 60,000 का लिमिट आपको मिली है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बिल लिमिट मतलब कि कितने बिल आप 3 बिल या 4 बिल हैं कि जो लिमिट आपको है कि इससे ज्यादा उधारी होंगी तो नहीं आप बिल कर पाओ या नहीं आपको बिलिंग होगी, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। क्रेडिट डेज फॉर सेल मतलब अगर आपका जो कस्टमर होगा उसको कितने दिन की आपको क्रेडिट की डेज देने हैं, क्योंकि उसके बाद के डेज आपको दिखाने लगेगा। इसी तरह परचेजर आपको कितने दिन का साइड दे रहा है तो आपको ड्यूज दिखाने लगेगा कि इस पार्टी का पैसा बाकी हो रहा है इस डेट को। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसे 15 डेज और इंटर कर दिया। अगर इसने हमें परचेज जो होनी है इसके पार्टी के किस रेट पे परचेज होनी है, तो जनरली सभी को पीटीएस पे परचेज होती है, पीटीएस सेलेक्ट कर देते हैं। मार्जिन अगर कुछ देते हैं तो वो डाल सकते हैं, नहीं देते हैं तो सेव कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इस तरह से हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर हमें वापस लिस्ट में देखना है तो लिस्ट में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही पार्टी का नाम डालते हैं तो हमें पूरी डिटेल आ जाती है। अगर आपके पास इसी तरह सब कस्टमर के हम अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा होगा तो आप यहाँ से सेंड एसएमएस के थ्रू उनको एसएमएस भी कर सकते हैं, उनको विशेष कर सकते हैं, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ये सारी चीजें। एक्सपोर्ट में क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे रिकॉर्ड जो हैं जो अपने अकाउंट बनाए हुए हैं वो सब आपको एक्सेल में जाते हैं। अगर आपके पास पहले से डेटा है तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप जरूर अपने टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की हेल्प लीजिए। रीजन उसका ये होता है कि जब कभी भी आप अगर गलत डेटा इंपोर्ट करते हैं तो फिर मैन्युअली आपको बैठ के काफी समय तक डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में डिलीट के कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है कि एक साथ अचानक से डेटा डिलीट किया जाए। वो आपके प्रिकॉशन के लिए बनाए गए हैं। और दूसरी चीजें आपके यहाँ पे एक और चीज है मोबाइल ऐप का यूज ये होता है कि आपका लेजर बैलेंस पार्टी का जो जिनके जितने पैसे बाकी हैं या कि जिनसे जितना लेना है आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। उसके लिए आप हमारा ऐप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें ग्रुप या सिटी किसी भी चीज से सर्च करना है तो हमने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट की और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा आइटम यहाँ पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा आइटम की आपको लिस्ट दिखेगी
अब यहाँ पे नया बनाना हो तो न्यू में क्लिक करेंगे और हम आइटम फुलफिल कर देंगे। चलिए हम पहले एक बार देखते हैं कि पुराने आइटम में हमारे किस आइटम में क्या फुलफिल किया हमने। तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, हम पाते हैं कि A to Z सिरप 200 ml हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 200 यहाँ लिखा, हमने इंटर किया तो प्रिंट नेम में ये पूरा ऐड हो गया। आइटम का कोड अगर डालना है तो डाल दीजिए, ऑप्शनल है। उसका HSN कोड नंबर है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं है तो मैंने इसलिए इसमें HSN कोड लिख दिया है कि मुझे याद रहे कि इसका हमने डालना है, बाकी है। और यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे हमने टैक्स परसेंटेज, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर पैकिंग में क्या है, कितनी, अगर वह बॉटल है तो 1 लिखना है, और अगर वह टैबलेट है तो यहाँ पे जैसे एक पत्ते में 10 गोलियां रहती हैं तो 10 लिखना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सॉल्ट नेम है। सॉल्ट नेम का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स, मतलब वो किन चीजों से मिलके बना हुआ है। और यहाँ पे मिनिमम लेवल कि वह कितने आइटम से कम होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाए और आपको लिस्ट मिल जाए कि यह आइटम आपके खत्म होने वाले हैं। मैक्सिमम लेवल इसका ऑप्शन ये है कि मतलब इससे ज्यादा आपको परचेज नहीं करना है। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि कितने वैल्यू पे आपको दोबारा माल मंगाना है। शेड्यूल H, H1 और नार्कोटिक्स आइटम का इनका मतलब है कि हम जिस चीज में टिक कर देते हैं तो गवर्नमेंट हमसे नशीले पदार्थों की सेल्स और परचेज की लिस्ट मांगती है, तो हम इससे अलग से इसमें शेड्यूल H1 और N1 की रिपोर्ट बन के आ जाती है, आप उसको निकाल के दे सकते हैं। इसी तरह हम जब आप बैच ऐड करते हैं तो बैच नंबर का ऑप्शन है, एक्सपायरी का ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, रैक नंबर है कि कौन से रैक में दवाई रखी हुई है, PTS यानी आपका परचेज प्राइस, PTR यानी आपका सेल प्राइस, और MRP। PTR और MRP में क्या डिफरेंस होता है? PTR बेसिकली ऐसे व्यापारियों के काम का है जो होलसेल भी करते हैं, रिटेल और होलसेल दोनों करते हैं, तो वह PTR में अपने होलसेल कस्टमर को बिलिंग कर सकते हैं और MRP पे नॉर्मल रिटेल कस्टमर को बिलिंग कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले मेनू पे। यह डेटा पूरा एक्सेल से इंपोर्ट भी किया जा सकता है और इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, यानी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डेटा एक्सेल में आ जाता है। अब यहाँ पे सर्च आइटम, यानी कि आपने कुछ लिखना है, मान लीजिए मुझे कोई आइटम सर्च करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा A स्पेस 2 Z, मान लीजिए ये आइटम मुझे सर्च करना है तो A to Z में मैंने लिखा, सर्च में क्लिक किया तो जहां जहां पे ये आइटम होगा वो पूरा आपको दिख जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए कुछ आइटम बीच में लिखना है SYP, तो यहां से मैं सर्च कर सकता हूँ। इसी तरह सर्च कंपनी का ऑप्शन है, आप वैट परसेंटेज डाल के या कि प्रिंट नेम या मैन्युफैक्चरिंग नेम, नार्कोटिक्स आइटम या कोड या HSN कोड, किसी भी चीज से आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे HSN कोड से सर्च करना है तो मुझे यहाँ कोड लिखना है और उसका यहाँ पे कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे HSN कोड लिख के सर्च में प्रेस करता हूँ तो ये आपको सर्च हो जाता है। अब आते हैं सेल के मेनू पे। यह सेल होलसेल की बिलिंग के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं और नॉर्मल कैश सेल जो रिटेल काउंटर होते हैं उनके लिए रिटेल सेल का ऑप्शन बनाया हुआ है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा रिटेल सेल। रिटेल सेल में क्लिक करते हैं। रिटेल सेल में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको दिन भर में जो भी बिल बने होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। कैश सेल है तो कैश का फिगर भी दिख रहा है आपको, क्रेडिट सेल है हुआ तो क्रेडिट का फिगर दिखेगा कि कितने की आपने टोटल क्रेडिट की सेल की हुई है। अब यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन आपके सामने आती है। डेट आप ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। यह डेट ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ती जाती है, आपके सिस्टम की जो भी डेट रहती है वो डेट यहाँ पे आती है। आप अगर मिटा के कुछ टाइप करना चाहते हैं 17 या 16 तो आप टाइप कर सकते हैं और मैंने अभी फिलहाल 79 और 70 लिख दिया। यहाँ पे बिल मुझे कैश पे बनाना है या क्रेडिट पे बनाना है। जैसे मैं कैश सेलेक्ट करूंगा और बिल नंबर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आइटम की पूरी लिस्ट आती है। यहाँ पे हमने कस्टमर नेम वगैरह अगर डालना है तो अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है, आप उनको एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम वगैरह डालने की ऑप्शन आने लगेगा। अब जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है। आपने आइटम सेलेक्ट कर लिया, A to Z टैब इंटर किया। एक बार मैं फिर से इसको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब आइटम नेम है, जैसे आपने जो भी आइटम सेलेक्ट करते हो तो ऊपर देखिए आपको उसकी डिटेल भी शो होती जा रही है कि इसका मॉलिक्यूल क्या है, यानी सॉल्ट क्या है, कंपनी कौन सी है और उसका
मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या है, टैक्स परसेंटेज क्या है, उसमें ये सारी डिटेल आपको शो हो रहा है। तो जैसे हमने मान लीजिए ये आइटम सेलेक्ट किया, इंटर करते हैं तो यहाँ पे पूरे बैच की लिस्ट खुल जाती है। जो भी सबसे लास्ट बैच रहेगा जिसमें स्टॉक सबसे नीचे रहेगा तो वो अपने आप आ जाता है। आप यहाँ पे बैच नंबर चेंज करके भी ऐड कर सकते हो। और जैसे मुझे ये वाला बैच या ये बैच हमें बिल करना है तो हमने टिक किया, और यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है जैसे 2 पीस, तो हमने 2 पीस पे इंटर किया। इंटर अपने आप ये विंडो आती है, इंटर करते हैं तो वह बेसिक अमाउंट और टैक्स अमाउंट अलग अलग निकाल देता है। इसी तरह दूसरा आइटम ऐड करिए। स्पीड बहुत अच्छी है, आपको बिलिंग करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। एक नॉर्मल कंप्यूटर में भी बड़ी आसानी से ये सॉफ्टवेयर चल जाता है। और ये हमने सारा कुछ कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी ऐड करना है तो यहाँ से आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। रिटेल बिल में 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, जो आपकी मर्जी है आप डाल सकते हैं। आपने इसको सेव किया, सेव करते ही आपका बिल तैयार हो जाता है। बिल हाफ पेज में भी निकल सकता है। प्रिंट मल्टीपल सेट किए जा सकते हैं। प्रिंटिंग की फॉर्मेट अनलिमिटेड है, आप जिस भी डिजाइन में चाहें वहां बना सकते हैं। आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपके हिसाब से हम इसकी डिजाइन तैयार करके आपको दे देंगे। यहाँ पे बिल देख लेते हैं क्या है एक बार जल्दी से। स्मार्ट सम्राट मेडिकल है, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, HSN कोड, पैकिंग, बैच नंबर, एक्सपायरी, रेट, अमाउंट, SGST, CGST, ये सारी चीज आ रही हैं। ऐसे कस्टमर या ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि बिल और छोटा या सिस्टमेटिक किया जा सके या कि और इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो करवा सकते हैं। आप वो एक बार हमें बता दीजिए कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, उस फॉर्मेट को बना के हम आपको आपके सिस्टम में अटैच कर देंगे। देन अगले मेनू पे बढ़ते हैं। अगर मुझे दोबारा बिल के पूरी लिस्ट खोजनी है या निकालना है तो रिटेल सेल में मैं वापस से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे सारे बिल की लिस्ट निकलती आती है। अगर मुझे यहाँ पे पार्टी के नाम से सर्च करना है, पार्टी नेम से सर्च कर लूँ, या कि पूरा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिर्फ कैश के बिल अगर देखना हो तो कैश में टिक हटा देता हूँ, सिर्फ कैश के बिल दिखेंगे। अगर मुझे सिर्फ क्रेडिट के बिल देखना है तो क्रेडिट में टिक करूंगा तो ओनली क्रेडिट के बिल दिखेंगे। और मुझे एक साथ सभी बिल को प्रिंट करना है तो प्रिंट भी मैं कर सकता हूँ सेलेक्ट ऑल करके। तो बहुत सारे इसमें अच्छे ऑप्शन हैं जो आपके काम के हैं और प्रॉपरली आपको ये डेटा मिलता जाता है। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरे ऑप्शन पे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा ऑप्शन है सेल का मेनू। सेल में हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करते ही आपको यह स्क्रीन आती है। ये थोड़ा डिटेल में स्क्रीन है क्योंकि यहाँ पे हमें अगर डिटेल में बिलिंग करना है, जैसे हमें अकाउंट भी क्रिएट करना चाहते हैं और प्रॉपरली उनको पूरा बिल बना के देना चाहते हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा होलसेल, डिस्काउंट, टैक्स अमाउंट, SGST, CGST अलग अलग पूरी डिटेल के साथ देना है, तो आप यहाँ से बिलिंग कर सकते हैं। डेट आप पहले की तरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बिल कैश बनना है, क्रेडिट बनना है, यह सेलेक्ट किया जा सकता है। क्रेडिट सेलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे अगर हमें F3 करते हैं तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ जाता है ऑप्शन। आप यह अकाउंट के मेनू से भी क्रिएट कर सकते हैं और बिलिंग करते समय डायरेक्ट F3 क्लिक करके भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ राजेश तिवारी। यह एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास GST नंबर नहीं है, तो हमें सिंपल इसको कस्टमर में सेलेक्ट कर देना है, मगर तब भी हमें स्टेट कोड जरूर डालना है क्योंकि हमें स्टेट कोड वाइज रिपोर्ट निकालने के देनी होती है अपने अकाउंटेंट को, CA को। और यहाँ पे हम इनवॉइस टाइप उसके सेलेक्ट कर लेते हैं कि विद इन स्टेट कंज्यूमर। और हमें इसको सेलेक्ट करने से फायदा क्या होता है? आपको फायदा ये होता है कि आपको यहाँ सेलेक्ट, मान लीजिए कभी आपने बिलिंग करना है तो आपसे भूल नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट ही वो वही इनवॉइस सेलेक्ट होती है और प्रॉपरली आपका बिल बनता है। इंटर किया हमने, यहाँ पे आपको आइटम की लिस्ट दिखती है। अब फिर से हम इसी तरह आइटम सेलेक्ट करते हैं, जैसे A to Z सिर्फ। यह आइटम की लिस्ट, कई लोगों के दिमाग में क्वेरी आती होगी कि भाई हमारे पास आइटम लिस्ट नहीं है, इतने सारे हम आइटम कैसे चढ़ाएं, ये कि हमारा जो पुराना सॉफ्टवेयर है क्या उससे आइटम कन्वर्ट किए जा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो पुराना सॉफ्टवेयर है उससे हम डेटा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपको आइटम लिस्ट हमारे द्वारा दी जाए, अपडेटेड आइटम लिस्ट, तो वो भी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आप बिलिंग करते समय नए आइटम तुरंत बना भी सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि बहुत सारे बैच आ रहे हैं। बैच के हम बैच सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी बैच हमें सेलेक्ट करना है, और अलग अलग बैच की हमें देखिए अलग अलग MRP भी शो हो रही है। तो हमने इंटर किया। एक मैं और ऑप्शन बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जैसे ही आप कोई आइटम नेम सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं
तो यहाँ पे देखिए क्या विंडो आती है, यहाँ पे विंडो आ रही आइटम प्रीवियसली सोल्ड टू दिस पार्टी। मतलब अगर आपने पहले से इसको बिलिंग किया होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने पिछली बार इसको किस रेट पे या क्या डिस्काउंट के साथ इसको बिलिंग किया था। इसी तरह लास्ट परचेज फ्रॉम, मतलब आपने यह आइटम किसके थ्रू परचेज किया और कहाँ से क्या क्या रेट में आया है, और ये सब बिल में प्रिंट नहीं होगा, ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए है। तो हम इंटर करते हैं। अब क्वांटिटी हमें देनी है मान लीजिए 10 पीस, और इंटर हमें अगर कुछ फ्री देना है तो हम 10 के साथ एक फ्री, या कि 10 एक की स्कीम है तो हमने एक दे दिया। इंटर किया हमने, यहाँ पे नेट प्राइस आता है, मतलब आपको टोटल कितने में सेल करना है। बाय डिफॉल्ट आपने जो रेट डाले होंगे वो आते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपल टाइप करके चेंज कर सकते हैं। इंटर किया हमने, इंटर, और अगर डिस्काउंट देना है आपको तो डिस्काउंट दे सकते हो, नहीं देना तो आप इंटर करके आगे बढ़ जाइए। इसी तरह से आप अगला आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। स्पीड के मामले में आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा, और इंटर करते जाते हैं हम, यह आइटम आपके ऐड होते जाते हैं, और इसी तरह आपको कंपनी नेम सभी कुछ दिखते हैं। यहाँ पे एक और चीज ऑप्शन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहते हो आइटम और आपको आइटम लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल F12 बटन प्रेस करिए, F12 बटन फंक्शन के साथ, तो आपका स्क्रीन में वह आइटम आ जाता है और आप इसमें सर्च कर सकते हैं, या कि F4 से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन आ गई, F4 आपको दबाना है, और यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए नाम लिखते हैं, चाहे हम कंपनी नेम लिख दें या आइटम नेम लिख दें या सॉल्ट लिख दें, कुछ भी चीज से हम सर्च कर सकते हैं कि क्या वह आइटम है हमारे पास या नहीं। अगर 20 से भी हमें कुछ लिखना हो, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है परसेंटेज, मैंने टाइप किया और मुझे देखना है, देखिए जैसे मैं तीसरे नंबर पे आप आइटम देखिए कि लिखा है इस पे, इनमें से किसी को एक पकड़ लेते हैं, लिखा है वॉल 2%। तो मुझे सिर्फ वॉल पता है कि वॉल है, मगर क्या नाम है, तो मैंने सिर्फ वॉल बस लिखना है, तब भी वो आइटम आपके स्क्रीन पे आ जाता है और आपने इसमें सर्च कर सकते हो। और यहाँ से डायरेक्ट भी आप सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हो, इंटर क्वांटिटी हम डाल देते हैं फिर से। तो इस तरह से सारे आइटम आपके ऐड हो जाते हैं, और इसको सेव में क्लिक करेंगे। सेव के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है Alt S, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, यस करते हैं और ये प्रिंट के लिए स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट आपको मिल सकते हैं, चलिए एक एक करके हम फॉर्मेट देखते हैं। जैसे GST इनवॉइस सेट, ये हमने एक देख लिया। इसमें फॉर्मेट ये बहुत ही अलग तरीके का और बहुत अच्छा फॉर्मेट है। इसमें देखिए आपको इनवॉइस टाइप, आपका बैच नंबर, HSN कोड, आपका क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, MRP, टैक्सेबल अमाउंट, SGST, CGST, IGST, टोटल वैल्यू, आपका कस्टमर की पूरी डिटेल, स्टेट कोड, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके बाद नीचे हम आते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि यह ऑप्शन बहुत कम सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको कि 5% की टोटल सेल, 12% की टोटल सेल, SGST, CGST, टोटल GST, 18% की, 28% की, ये सब प्रॉपर्ली अलग अलग भी डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा। तो CGST, SGST आपको अलग अलग मिल चुकी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक बिलिंग हो सकता है। और दूसरा फॉर्मेट भी देख लेते हैं जो नॉर्मली हमारा बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आते हैं, ये GST इनवॉइस, इसको हम क्लिक करते हैं तो यह आपका कंप्लीट इस तरीके से फॉर्मेट आ जाता है। इसमें HSN कोड वाइज बिलिंग भी हमारे इसमें शो करता है, तो ये दूसरा फॉर्मेट है। और एक और फॉर्मेट प्लेन में मैं भी दिखाना चाहूँगा। ये फॉर्मेट आप हमसे रिक्वेस्ट करके या एक मेल करके सिंपल आप क्रिएट कर सकते हैं। आप हमें बस इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें ये फॉर्मेट चाहिए, इस तरह के फॉर्मेट चाहिए, तो इस तरह से देखिए प्लेन फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो आपका फॉर्मेट क्रिएट हो सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन या इसकी डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से क्रिएट करा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे पुराने बिल में जाना था, यहीं पे मैं तीर के निशान में क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये रही आपकी सेल्स की बात। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज GST में। तो रिपोर्ट में आते हैं, रिपोर्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारी है GST रिपोर्ट।
जीएसटी रिपोर्ट में जाते हैं, जीएसटीआर 1 में जाते हैं। जीएसटीआर 1 में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं या होलसेलर हैं तो आपको B2C स्मॉल इनवॉइस लगेगी। अगर आप रिटेलर हैं तो आप टिक करते हैं तो देखिए अपने आप प्रॉपरली 23 मध्य प्रदेश यानी कि स्टेट कोड के साथ आपको सारी डिटेल दिखा दिया है इसने, और आपके जीएसटी परसेंटेज कितने हैं, कितनी वैल्यू पे कितना टैक्स लगा हुआ है, SGST कितना है, CGST कितना है, यह सब आपको स्क्रीन पे आ गया। अब जैसे ही XLS फॉर्मेट या CSV फॉर्मेट में क्लिक करते हैं तो आपको ये फाइल जनरेट हो जाती है, और जिसको आप ऑफलाइन यूटिलिटी का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर पेस्ट करके सिंपल अपलोड कर सकते हैं, या कि फिर हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डायरेक्ट आप डेटा बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हमारे सॉफ्टवेयर से भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी होलसेल की इनवॉइस होगी यानी जीएसटी पार्टी को आप बिलिंग करेंगे तो B2B टैक्सेबल इनवॉइस में आपको बिल निकालना होगा। और जीएसटी यहाँ पे हमने एक सेल्फ ऑडिट टूल भी दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई बिल में गलती की है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाता है कि किस बिल में क्या आपने गलतियां की हैं। तो इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में आपको जीएसटी की सारी रिपोर्ट जो आपको मैंडेटरी होती हैं लगती हैं इजीली मिल सकती हैं। फिर अगले ऑप्शन में आते हैं परचेस का मेनू भी सेम वैसा ही है। आपने न्यू में क्लिक करना है, न्यू में क्लिक करते ही इंटर करना है कैसा है क्रेडिट। यहाँ पे परचेस के लिए जो भी पार्टी आपने बनाई है आ जाएगा। अगर नई पार्टी यहाँ पे क्रिएट करना है तो जस्ट सिंपल F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करते ही आपको स्क्रीन आ जाती है। मान लीजिए मेरे पास पहले से जो पार्टी है मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर करते हैं। और यह अगर लोकल B2B पार्टी है तो लोकल B2B पार्टी इंटर किया हमने, इंटर, और जो भी आइटम हमने क्लिक किया यहाँ पे। और अगर मुझे नया बैच नंबर यहाँ ऐड करना तो जस्ट सिंपल मैं टाइप कर दूंगा, इंटर करूंगा। यहाँ पे बैच की एक्सपायरी के लिए पूछेगा, मैंने एक्सपायरी डाल देना है। और इसके बाद प्राइस टू स्टॉकिस्ट, प्राइस टू रिटेलर और MRP। तो इस तरीके से मैं सारी चीजें भर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे रैक नंबर कि मुझे किस रैक में रखना है तो मैंने यहाँ पे रैक नंबर सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया, इंटर। और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी पीस आए हैं, उसके साथ अगर कुछ फ्री आया तो फ्री डाल देंगे। यहाँ पे प्राइस बेसिक अमाउंट आ जाता है। डिस्काउंट अगर आता है आपको 2% तो 2% डिस्काउंट डाल दीजिए, इंटर। ये जो भी डिस्काउंट आता है आपको, तो इस तरह से सारी एंट्रियां हो जाएंगी। इसको सेव करेंगे, सेव करते ही आपकी परचेज चढ़ जाएगी। तो परचेज की भी रिपोर्ट आपको इजीली, आपको रिपोर्ट मेनू पे जाके जीएसटी रिपोर्ट में आप जाते हो तो वहां से GSTR 2 में मिल जाती है। आपको GST रजिस्टर में क्लिक करते हैं तो आपको परचेज की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये तो रहेगी आपकी सारी चीजें डिटेल की, किस तरह से आप बिलिंग करोगे, किस तरह से परचेज चढ़ाओगे। हाँ, अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि हम इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने जो भी बिलिंग की, जो भी सेल किया, तो उसके सारी रिपोर्टें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। पोस्टिंग इजी है, एक्सपायरी मैनेजमेंट प्रॉपर है, आपका बिलिंग आसान है। रिपोर्ट यह एक तरह से बैलेंस शीट भी आपकी बाय डिफॉल्ट बनती जाती है। कैश बुक, लेजर, डे बुक, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें इसमें मिलती हैं। और फिर भी अगर कुछ सॉफ्टवेयर में जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। और इसमें अगर हमें कुछ भी रिपोर्ट निकालनी है तो रिपोर्ट के मेनू से आप निकाल सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी डिटेल में है। आप इसमें जो ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेमेंट का मेन्यू पे आते हैं, पेमेंट देखते हैं कि हम जिनसे माल खरीदा हमने उनकी पेमेंट कैसे करेंगे, और हमें कुछ पेमेंट आती है तो हम उसकी रिसीविंग कैसे लेंगे, तो वो भी हम अभी देखेंगे। और इसके अलावा हमें देखना है कि किसी का हिसाब देखना है तो वो भी हम अभी देखेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। हमें मान लीजिए किसी को पेमेंट देनी है तो क्विक पेमेंट में जाएंगे, हम इंटर करेंगे। अगर कैश देते हैं तो कैश होगा, यहाँ पे चेक देते हैं तो हम बैंक नाम बना लेंगे, अकाउंट बना लेंगे बैंक का F3 करके। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है SBI में तो आपने SBI के अकाउंट बना लिया, इंटर किया आपने, इंटर। और पार्टी का नाम जैसे गायत्री आपने डाला था, इंटर करेंगे। जो भी बैलेंस है उनका दिखा रहा है स्क्रीन पे। आप अपना चेक नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे आपके चेक की, और बैंक का नाम लिख देंगे आप अपने, इंटर। जितना भी आपने अमाउंट दिया उसका डिटेल अमाउंट डाल दिया आपने। अब ये कौन से बिल में एडजस्ट होगा ये आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे। आप इंटर करते हो, इंटर 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 इंटर, और इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मुझे हिसाब देखना है तो लॉग बुक में मैं जाऊंगा। यहाँ पे जैसे ही गायत्री ट्रेडर सेलेक्ट करूंगा, इंटर इंटर किया मैंने, ओके करूंगा, तो मुझे हिसाब मिल रहा है। यानी कि 2000 मैंने पेमेंट की थी,
395 रुपए का बिल बना था, इनके पास एक्स्ट्रा मेरे 1605 रुपए जमा है, या कि आप कुछ एक्स्ट्रा अगर पेमेंट कर देते हैं तो इस तरीके से आपको पूरा लेजर मिल जाएगा। इसी तरह आप अगर किसी की रिसीविंग आती है, क्विक रिसीव्ड में आप एंट्री करोगे, मतलब आपको अगर कहीं से पैसा मिलता है तो क्विक रिसीव्ड में एंट्री करोगे। कैश अगर आया तो कैश सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे आपने राजेश के नाम से बिल बनाया था, यहाँ पे अगर आपको पेमेंट आई जैसे 1000 रुपीज, तो 1000 डाल दिया आपने। अब देखिए जैसे आपने 1000 डालते हो 398 रुपीज रिमेनिंग बचते हैं उस कस्टमर के, तो आपको यहाँ पे शो करता है वो। और रिमार्क में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, सेव कर देते हैं। और इसकी भी आप रिसीविंग प्रिंट करके हमारे सॉफ्टवेयर से दे सकते हो। जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक कर देना है तो आपकी प्रिंट निकल जाएगी। और इसके अलावा हमें इस कस्टमर का भी डिटेल देखना है कि कितना क्या बैलेंस बचा, तो लॉग बुक में आप जाते हो, राजेश इंटरप्राइज सेलेक्ट करते हो और ओके करते हो। तो ओके करते हैं कि आपको ये 398 रिमेनिंग बैलेंस बता रहा है, यानी कि आपको इस पार्टी से लेना है। और डायरेक्ट अगर आप आउटस्टैंडिंग में क्लिक करते हैं तो आपको सारे कस्टमर को एक साथ की कितना किससे पैसा लेना है वो भी एक साथ ही रिपोर्ट आ जाती है कि ये पेमेंट आपकी बाकी है जो आपको लेना है। ठीक है, इसी तरह हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, बिल वाइज प्रॉफिट। बिल वाइज प्रॉफिट में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको पूरी डिटेल दिखा देता है कि किस आइटम की कितनी कॉस्ट है और कितना आपने उसको बिलिंग किया, तो आपको कितना रुपीस का बेनिफिट हुआ। और साथ ही हम इसको सेट भी कर सकते हैं कि मुझे परचेज प्राइस से नहीं, कॉस्ट प्राइस से या पीटीआर से या पीटीएस से देखना है। तो जैसे आप पीटीएस सेलेक्ट करके ओके करते हो तो आपको पीटीएस से भी दिखा देता है कि परचेज प्राइस से आपको इतने का मार्जिन हुआ, तो आपको प्रॉफिट प्रॉपरली पता चल जाता है कि पर डे का क्या प्रॉफिट है। तो एक तरह से ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी और कंफर्टेबल है। बस सिंपल 20 से 25 मिनट की ट्रेनिंग लेने पर आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से काम कर सकते हो। हमारे द्वारा आपको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाएगा। आपको जो भी टेक्निकल क्वेरी है आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह सॉफ्टवेयर में हम और कुछ अपडेट करें या कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।